हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ करेले दाल से भरे हुए। ये दाल देखिए कितना दाना दाना इसका खिला हुआ है और दाल सारी अच्छी तरह गली हुई है, नहीं कि कच्ची है। करके तोड़ लें। ये सिरे इसलिए छोड़ेंगे आसानी से खुल सके। अब एक तरीका मैं और भी आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। ये टूथ पिक्स होती हैं जो नोकीली नोक वाली, उसको भी दोनों सिरे से जोड़कर आपस में ऐसे देखिए इसमें फ्राई हो रहे हैं तो सारे इक्वली इसके अंदर डिप हुए हैं। वो यानी कि एक जैसा टेम्परेचर मिल रहा है, एक जैसा ऑयल सब इसको फ्राई होने में। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ करेले दाल से भरे हुए। अपने हिसाब से दाल लिए, इसमें से दाल को साफ कर लें, कोसे पानी से वॉश करना है, अच्छी तरह वॉश करें। ये देखें इसका कलर कितना पानी का डार्क सा है, यानी कि वाइट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको 2-3 दफ़ा वॉश करना जब तक इसका पानी बिल्कुल ठीक हो जाए। ये देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है, इसका पानी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसे मैं उस वक्त तक भिगा रखूँगी जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अभी देखिए कितनी हार्ड है। उस वक्त तक मैं ये दूसरी चीज़ें, सब्ज़ी है जो करेले और इन चीज़ों की तैयारी करती हूँ, इसकी कटिंग करती हूँ। पहले तो करेलों को बहुत अच्छी तरह वॉश करना है, वॉश करके हाइजीनिकली तौर पर जैसे वॉश किया जाता है। और भरे हुए करेले में ख्याल रखा जाता है कि करेले लंबाई वाले होते हैं। ये दाल नरम पड़ गई है, ये देखें। अब इसे मैं बॉयल करती हूँ। दाल को बॉयल करते वक्त मैं थोड़ा सा हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, जिससे इसका जायका अच्छा हो जाएगा दाल का। ये दाल बॉयल हो गई है, इसका पानी मैं निकाल देती हूँ। ये दाल को मैंने स्टैनर में रख दिया ताकि इसका पानी निकलता रहे। मैंने सारी सब्ज़ी को काट लिया है। ये प्याज इस तरह चॉप्ड करने हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट निकाला है। ये हरा धनिया मैंने हाथ से ऐसे तोड़ते हैं इसको, इससे ये जल्दी से मुरझाता नहीं है और काला नहीं पड़ता। छुरी से नहीं काटे। और ये मैंने बारीक हरी मिर्चें काट ली हैं। और ये हरी मिर्चों की आज मैं आपको एक पहचान बताऊंगी कि हरी मिर्चें कौन सी वाली तेज़ होती हैं। ये जो लाइट कलर की हरी मिर्च होती है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ये सलाद के साथ नहीं खाई जाती। जब आप ख़रीदें तो इस बात का ख्याल रखें। ये जो हरी डार्क कलर की हरी मिर्च होती है ये बड़ी अच्छी होती है, जायका बहुत अच्छा होता है। ये सैलड में कच्ची खाई जा सकती है, ये नहीं खाई जा सकती, ये खाई जा सकती है। अब ये जो मैंने करेले काटे थे, करेले को अंदर से सारा इसका मैंने निकाल दिया है। ये देखें, ये सारा इसके जो बीज होते हैं निकालें। अब बीज निकालें, ये देखें बीज जो निकाले हैं ये सॉफ्ट होते हैं, ये बड़े मज़े के लगते हैं खाने में। तो ये मैंने क्या किया है, कुछ तो मैंने ये रख लिए हैं। जो इनके अंदर से बीज होते हैं ना ये बड़े सख्त होते हैं। कुछ के बीज सख्त होते हैं, कुछ के ठीक होते हैं, नरम होते हैं। जो नरम वाले बीज हैं वो तो आप इसमें जो मैं फ्राई करूँगी, इसको दाल को पकाऊंगी जो उसमें आप इसमें शामिल करूँगी। ये वाले बीज ये मैं फेंक दूँगी। कुकिंग की तरफ आते हैं। मैंने इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि इसको फ्राई करना है, तो ऑयल बस मैंने प्याज ये हल्के से लाइट गोल्डन करने के लिए लिया। ये मैंने इसमें प्याज चॉप्ड प्याज था चुकोर कटा, वो इसमें शामिल किया। हल्का सा लाइट इसको कलर का करूँगी। ये प्याज का मैंने लाइट बस हल्का सा कलर इसका चेंज किया है। इसका पानी ड्राई करना होता है ताकि कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था वो इसमें शामिल किया, इसे थोड़ी देर इसमें पकाऊंगी। लहसुन अदरक इसको थोड़ा हल्का सा मैंने पका लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, मैंने ज़ीरा पाउडर दरदर किया हुआ जिसे कहते हैं, वो इसमें शामिल किया है। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून
रेड चिली पेपर मैंने शामिल किया है इसमें। 1 टीस्पून सॉल्ट, अपने हिसाब से सॉल्ट डालना है। और हल्दी का इतनी थोड़ी थोड़ी सी। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी ताकि ये पक जाए। और इसका ढक्कन कवर करके रख। इस मसाले का कच्चापन दूर हो जाए, ये पक जाए, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। इसका पानी ड्राई हो गया। आज इसमें थोड़ी देर से इसके बीज से इसमें मैंने सिनामन स्टिक नहीं डाली थी, तो इसलिए सिनामन पाउडर डालूंगी थोड़ा सा। अब इसको हल्का सा इसके साथ मिक्स करके, ये देखिए तकरीबन ये भून गए, इसका पानी भी ड्राई हो गया। अब इसमें मैं ये जो दाल चने मैंने बॉयल की थी, ये इसमें अच्छी तरह इसको, ये पकी हुई है दाल, इसलिए सिर्फ इसको इसका पानी ड्राई करना है, बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए। दाल तो ऑलरेडी पकी हुई है। ये दाल देखिए कितना दाना दाना इसका खिला हुआ है, और दाल सारी अच्छी तरह गली हुई है, नहीं कि कच्ची है। और दाना दाना यानी कि है अलग अलग नज़र आ रहा है। हलवा नहीं बना है, जैसे नरम पड़ जाती है ना, इस तरह की नहीं है। इस बात का ख्याल रखे आप भी, इस किस्म इस तरह की दाल हो, खड़ी खड़ी दाल हो। ये मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल जैसी मैं चाहती हूँ रखना, ड्राई हो गई है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा करना है। अब इसमें ना मैं कोरिएंडर पाउडर अब मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि ये ना इसकी खुशबू फिर सही रहती है, पकने के दौरान इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर मैंने शामिल किया है, और इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके इसमें इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला पिसा भी शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने साबुत गरम मसाला इसमें नहीं डाला था। मुंह में आएगा, जब हम करेले भरे हुए खाएंगे तो मुंह में आएगा, इसलिए 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ इसमें पाउडर शामिल करके इसे थोड़ा सा ठंडा करती हूँ। अब इस दाल में मैं हरी मिर्चें जो मैंने काटी थी बारीक, वो शामिल करूँगी। करेले चूँकि हल्के से कड़वे होते हैं, इसलिए इसका मसाला ज़रा तेज़ रहे तो अच्छा है। तो ये हरा धनिया आप अपने हिसाब से जो मसाले शामिल करते हैं, घर में जैसे खाते हैं उसी हिसाब से आप अपने मसाले शामिल करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इस दाल की फिलिंग करनी है करेले के अंदर, जो मैंने इसको सेंटर से इसके बीच निकाले थे। उसी उसमें मैं फिलिंग करूँगी पूरी करेले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सारे करेले भर दिए हैं, लेकिन जब करेले भरें तो इसका ख्याल रखें कि बाहर तक ना निकले, अंदर ही रहें। अब ये जो मेरा ये दाल ये जो मैंने पकाई है, ये बच गई है, इसके मैंने पराठे बना लेने। पराठे बनेंगे या फिर इसकी चावलों की बिरयानी या चावल का पुलाव के लिए ये बहुत ही मज़े का बनता है। एक साथ दो दो काम होंगे, टाइम भी की बचत भी होगी। ये देखिए मैंने धागा डाल दिया। इसकी नोट नहीं लगानी, और ये मोटी वाली सुई लेनी है, सुबह जिसे कहते हैं। अब इसको यहाँ से शुरू करना है, कॉर्नर से इधर से थोड़ा सा छोड़ देना, ताकि खोलने में हमें आसानी हो जाए। हम खोलें इसको आसान। ये तो मैंने 2 सिलाई किए हैं, और इसको लपेटा भी जा सकता है ऐसे करके। थोड़ा सा धागा ही छोड़ देते हैं ताकि खोलते वक्त आसानी हो। ऐसे मजबूती से दोनों को पकड़ना है। ये भी बहुत आसान तरीका है। इस तरह ये भी तरीका किया जा सकता है, वो भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से ये कर लें। इसको देखें अच्छी तरह एंड में ना 2-3 दफ़ा करके तोड़ लें। ये सिरे इसलिए छोड़ेंगे आसानी से खुल सके। अब एक तरीका मैं और भी आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। ये टूथ पिक्स होती हैं जो नोकीली नोक वाली, उसको भी दोनों सिरे ऐसे जोड़कर आपस में ऐसे 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 देखिए बंद कर लें। इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। टूथपिक्स को धुली तो होती, साफ होती है। ऐसे ऐसे देखें, इस तरह करके ना पूरा फुल इसको। मैंने ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए करेले कुछ बीज डाले थे,
तो ये देखिए फ्राई हो गए। अब मैं एक करके स्टेप बाय स्टेप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालूंगी। इससे फ्राई करने से बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो ऑयल होता है इसके अंदर नहीं जाता और बहुत बेहतरीन फ्राई होता है। डीप फ्राई एक तरह से बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि एक टेम्परेचर मैंने दिया होता है, उस टेम्परेचर पर रख के पकाना होता है। एक ही टेम्परेचर पर यानी कि हर चीज़ जो जिस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, चिकन के लिए अलग होता है, फ़िश के लिए अलग होता है, पकौड़ों के लिए अलग होता है, समोसों के लिए उसी टेम्परेचर पर जब वो चीज़ एक ही टेम्परेचर पकती है तो सारी वो चीज़ एक जैसी फ्राई होती है। वरना अगर आप कढ़ाई पर करेंगे तो वो कहीं से वो ज़्यादा हो जाएगी, कहीं से कम होगी, इस तरह फिर वो हो जाता है। लेकिन इसमें फ्रायर में इस तरह नहीं होता। ये बहुत बड़ी सहूलत है एक तरह से ना फ्राई। देखिए इसमें फ्राई हो रहे हैं तो सारे इक्वली इसके अंदर डिप हुए हैं, वो यानी कि एक जैसा टेम्परेचर मिल रहा है, एक जैसा ऑयल सब तो इसको फ्राई होने में। देखिए फायर में कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हुए हैं। ये कितना प्यारा कलर, ये देखें ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत कलर आया है और जले भी नहीं है, इसमें जलते नहीं है। इसका एक ख़ास टेम्परेचर जो दिया होता है, ये देखें कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए और ऑयल भी इसके अंदर नहीं जाता है। ये इसका फ़ायदा होता है। ये बास्केट को ऊपर रख देना है। इस तरह करने से इसमें से जो ऑयल निकलेगा करेलों में से, फ्राई करेले जो हैं, इसका ऑयल इस बास्केट के ज़रिए इस डीप फ्राई के अंदर चला जाएगा। यानी कि एक तो तेल ऑयल की भी बचत हो जाती है। इस तरह देखिए कितने ड्राई साफ नज़र आ रहा है।